नमस्कार। मशरूम की खेती के सफर में एक ऐसा वक्त आता है जिसे हम क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कह सकते हैं। ये वो फ्रूटिंग स्टेज है जहां हमारी अब तक की गई सारी मेहनत या तो एक शानदार मुनाफे में बदल जाती है या फिर बस एक छोटी सी चूक से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी आर या पार वाले निर्णायक मोड़ को गहराई से समझेंगे। अक्सर कृषि की दुनिया में एक बात बड़े मजेदार तरीके से कही जाती है, बैग पूरा सफेद हो गया, लेकिन अगर गलती हुई तो मशरूम खराब हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है। कई बार ऐसा लगता है कि बैग सफेद हो गया मतलब हमारा काम खत्म, लेकिन असल में एक किसान के लिए असली खेल तो बस यहीं से शुरू होता है। यहीं पर सबसे बड़े दांव लगे होते हैं। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में बांटेंगे। फ्रूटिंग की तैयारी, सही माहौल बनाना, पिनहेड से मशरूम का विकास, कटाई का सही तरीका, एक से ज्यादा बार फसल लेना और आखिर में वो आम गलतियां जिनसे बचना बेहद जरूरी है। चलिए सीधे अपने पहले और सबसे अहम कदम पर चलते हैं, फ्रूटिंग स्टेज की तैयारी और माइसीलियम ट्रिगर। ये वो जादुई शुरुआत है जो इंक्यूबेशन का समय पूरा होते ही शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सही वक्त आ गया है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका बड़ा ही सीधा सा दृश्य संकेत है माइसीलियम का फैलाव। जब बैग पूरी तरह से सफेद नजर आने लगे तो समझ लीजिए कि इंक्यूबेशन का काम पूरा हो गया है। आमतौर पर 10 से 15 दिन के बाद ये सफेद रंग हमें हरी झंडी दे देता है कि हाँ, अब मशरूम बाहर आने के लिए बेताब है। अब यहाँ थोड़ी फिजिकल मेहनत करनी होगी। सबसे पहले जांचिए कि क्या बैग में पहले से छेद हैं। अगर नहीं तो 1 या 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट लगाने होंगे। इसके अलावा बैग के ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा खोल देना भी एक बेहतरीन आइडिया है। ऐसा समझिए कि हम अंदर तैयार हो रहे मशरूम को बाहर की दुनिया में आने का एक साफ और बिना रुकावट वाला रास्ता दे रहे हैं। हमारा दूसरा भाग पर्यावरण पर नियंत्रण के बारे में है। रोशनी, नमी और हवा का एक बेहद नाजुक संतुलन। सच मानिए, यहीं पर सबसे भयंकर गलतियां होती हैं। सबसे पहली बात रोशनी की। सीधी धूप बिल्कुल नहीं, ये मशरूम की फसल के लिए जहर के समान है। इसे पूरी तरह सुखा देगी। हमें केवल अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। रोजाना 6 से 8 घंटे की ये इनडायरेक्ट रोशनी मशरूम को सही आकार देने के लिए किसी जादू से कम नहीं है। अब जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है वो है ये खास आंकड़ा 80 से 90%। ये नमी या ह्यूमिडिटी का एकदम आदर्श स्तर है। अगर फ्रूटिंग स्टेज में सफलता का कोई एक सबसे बड़ा सीक्रेट है तो वो यही है। इसे मेंटेन कर लिया तो उपज में गजब की तेजी आती है। लेकिन इस हाई नमी को सुरक्षित तरीके से कैसे बनाए रखें? दिन में 2-3 बार पानी का हल्का सा स्प्रे करें। फर्श और दीवारों को गीला रखें। पर एक सख्त नियम है, पानी कभी भी सीधे मशरूम पर या बैग के अंदर जमा नहीं होना चाहिए। अगर पानी बैग के अंदर इकट्ठा हुआ तो मशरूम के सड़ने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ताज़ी हवा का महत्व भी कुछ कम नहीं है। दिन में 1-2 बार ताज़ी हवा का वेंटिलेशन मशरूम को परफेक्ट शेप देता है। इसके उलट अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा और नतीजा, मशरूम लंबे, पतले और पूरी तरह से बेजान हो जाएंगे। चलिए अब इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, पिन हेड से पूरे मशरूम बनने की प्रक्रिया। जब रोशनी, हवा और नमी एकदम सही होती है तो सतह पर कुछ छोटे छोटे बिंदु नजर आने लगते हैं। इन्हें पिन हेड्स कहते हैं। ये हमारी अब तक की मेहनत का सबसे पहला और सबसे प्यारा इनाम होता है। 3 से 5 दिनों के अंदर ही ये छोटे पिन हेड्स बड़ी तेजी से फैलते हैं और एक पूरे शानदार मशरूम की शक्ल ले लेते हैं। अब हम आ गए हैं चौथे चरण पर, कटाई की प्रक्रिया। यहां हमें किसी सर्जन जैसी सटीकता और सावधानी चाहिए। कटाई का सही समय तय करना ही सबसे बड़ी कला है। वो सुनहरा पल तब आता है जब मशरूम की टोपी यानी कैप पूरी तरह से खुल चुकी हो, लेकिन ध्यान रहे वो इतनी भी ज्यादा न फैले कि किनारे फटने लगे। बिल्कुल सही टाइमिंग का मतलब है बेहतरीन वजन और बाजार में शानदार कीमत। और तोड़ने का तरीका भी बड़ा मायने रखता है। हमेशा हल्के हाथों से घुमाकर यानी ट्विस्ट करके मशरूम निकालें। ये बैग को बचाता है। अगर आपने सीधे खींचने या झटके से तोड़ने की कोशिश की तो माइसीलियम जड़ से उखड़ जाएगा और आपकी अगली फसल वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। इसी बात से जुड़ता है हमारा 5वां भाग, मल्टीपल हार्वेस्ट यानी फ्लश साइकिल। ये दिखाता है कि कैसे एक ही बैग से बार बार फसल ली जा सकती है। जरा इस बायोलॉजिकल स्पीड को देखिए। 10 से 15 दिन में इंक्यूबेशन, फिर पिन हेड से मशरूम और सबसे गजब की बात,
हर 7 से 10 दिन में एक नई फसल, एक नया फ्लश। ये पूरा प्रोडक्शन साइकिल 30 से 45 दिनों तक चलता है, जिससे पूरे महीने की शानदार प्लानिंग की जा सकती है। अब हम अपने छठे और आखिरी चरण पर आते हैं, वो आम गलतियां जो अक्सर नए किसान कर बैठते हैं। फसल को बचाना सबसे पहला नियम है। पर्यावरण के साथ हुई छोटी सी चूक का कितना बड़ा असर होता है, ये समझना जरूरी है। ज्यादा पानी दिया, फसल सड़ जाएगी। हवा नहीं है, आकार खराब, सीधी धूप लग गई, सब सूख जाएगा। और अगर कटाई में देरी कर दी तो क्वालिटी एकदम गिर जाएगी। हर गलती सीधा आपके मुनाफे पर चोट करती है। तो लब्बो-लबाब ये है, एक बेहद नाजुक संतुलन, बिल्कुल सटीक नमी, अप्रत्यक्ष रोशनी और लगातार सही वेंटिलेशन। बस यही 3 चीजें एक बम्पर पैदावार की 100% गारंटी है। इस माहौल को कंट्रोल करना ही खेती में मास्टर बनने की असली चाबी है। और अब यह चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। मशरूम फार्मिंग में ऐसी और कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो इस मुनाफे में सेंध लगा सकती हैं, और कैसे उनसे पूरी तरह बचा जा सकता है? तकनीक को बेहतर बनाने का यह सफर तो बस शुरू हुआ है। आगे और भी बहुत कुछ सीखना